जंग थी। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर कौमी वकार का दिफा किया गया। GHQ में मार्काए हक की याद में खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारतीय जारहियत का पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मई 2025 का मार्का अचानक नहीं बल्कि मुसलसल दुश्मनी का तसलसल था। पाकिस्तान के दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्के हक को एक साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मार्के हक की कामयाबी में अस्करी क़यादत का कलीदी किरदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया की सलाहियतें कौमी फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्के हक दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी गई। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। वतन के दिफा में फौलादी दीवार बने रहे। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई और साइबर मुहाज पर पाकिस्तान की फैसला कुन बरतरी रही। मार्काए हक की पहली सालगिरह, अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। मार्काए हक कौमी अज़्म और अस्करी महारत की रोशन मिसाल करार। मुसल्लह अफवाज हमेशा अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मार्काए हक ने पाकिस्तान को मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। दुश्मन के झूठे बयानिए को आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। अफवाज पाकिस्तान को प्रॉक्सी दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना रहा। भारत के खिलाफ मार्के हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी का एक साल मुकम्मल। कराची में नेवी डॉकयार्ड में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। मार्के हक ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना है। साल आज के दिन दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज किस कदर काबिल है। मार्काए हक की कामयाबी का जश्न, मुल्क भर में रैलियां और तकारीब। कराची से कश्मीर तक अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहर शहर आवाम का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। मार्काए हक की तारीखी कामयाबी पर कौम जश्न में मुत्तहिद। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तकरीबात। मुल्क की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के अज़म का इयादा। मार्के हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फौजी तंसीबात तबाह कर दी। पाक बहरिया की तैयारी के बायस दुश्मन बहरी महाज पर नाकाम रहा। पाकिस्तान के दंदान चिकन जवाब के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कौम और अफवाज ने इत्तेहाद की नई तारीख रकम कर दी। मार्काए हक का नुमाया कारनामा, भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद से S-400 की तबाही साबित कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को राफेल से ज्यादा S-400 पर गुरूर था। पाकिस्तानी कार्रवाई से भारतीय दिफाई निजाम पर सवालात उठ गए। मोदी की S-400 के साथ तस्वीर, भारतीय मीडिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। S-400 सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से और भारतीय वजाहतें जेर बहस रहीं। मार्के हक के एक साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में तकरीब। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की भारत ने भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तानी सफीर बराए अमरीका रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान का किरदार आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से हमेशा अहम रहा है। सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। जंग बंदी में किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। न्यूयॉर्क में भी मार्के हक से मुताल्लिक़ खुसूसी तकरीब। मार्के हक के बाद एक साल में पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़ीद उभर कर सामने आया। मार्काए हक पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम का खुसूसी पैगाम। साइमा सलीम ने मुसल्लह अफवाज और कौम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कौम के इत्तेहाद और साबित कदमी को आलमी सतह पर सराहा गया। मार्काए हक तारीख का रुख बदलने वाला लम्हा करार दिया। पाकिस्तान अमन पसंद मगर दिफा के लिए पुरअज़म कौम है। साइमा सलीम का कहना है कि सब्ज़ व सफ़ेद परचम हमेशा बुलंद रहेगा।
मार्के हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सालगिरह पर पिंडी स्टेडियम में पुरवकार तकरीब। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठा। शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक कॉन्सर्ट ने तकरीब को यादगार बना दिया। दानियाल चौधरी ने कहा कि कौम ने अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के जद्दी तैयारे कागजी जहाजों की तरह जमीन बोस हुए। शुरका का फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को भरपूर खराज तहसीन। मार्काए हक में पाकिस्तान की शानदार फतह, कौमी और आलमी मीडिया का भी एतराफ। मार्काए हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह की गूंज कौमी और आलमी मीडिया में सुनी गई। पाक फौज ने भारत के अरबों डॉलर्स के दिफाई निजाम को नाकाम बना दिया। DGISPR के मुताबिक जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने मौसर और दंदान शिकन कार्रवाई करार दिया। मार्के हक में पहली बार पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी पज़िराई मिली। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया को कायल ना कर सका। आलमी मीडिया और बड़ी ताकतों ने भारतीय दावे तस्लीम ना किए। पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया। मुश्तरका तहक़ीक़ात की पाकिस्तानी पेशकश को आलमी हिमायत हासिल रही। मार्के हक को सच की तारीखी फतह करार दिया जाने लगा। मार्के हक आने वाली नस्लों के लिए दिफाए वतन की एक रोशन मिसाल बना रहेगा। दुनिया भर में मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। चीन और ब्राजील में पाकिस्तानी सिफारत खानों में खुसूसी प्रोग्राम। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। मार्काए हक को अमन और खुद मुख्तारी की मिसाल करार दिया गया। बहरीन में भारत के खिलाफ दिफाए वतन के अज़्म का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कौमी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। मार्के हक की फतह पर मुल्क भर में कुरान ख्वानी और दुआएं। मसाजिद में शहदा के एहसाल सवाब के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने कौमी यकजहती और अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मार्के हक कौमी अज़्म और इत्तेहाद का रोशन मजहर करार। शहदा और गाजियों को मुल्क भर में ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। ये फतह आने वाली नस्लों के लिए इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की मिसाल करार। लाहौर में मार्काए हक की सालगिरह पर यादगार शहदा में तकरीब। सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर मेहमान खुसूसी फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुजफ्फराबाद में मार्के हक के हवाले से पुरवकार तकरीब। यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यादगार शहदा पर फूलों की चादर और फातह ख्वानी की गई। शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कराची में रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स में मार्काए हक की तकरीब। अफसरान और जवानों की भरपूर शिरकत। DG रेंजर्स सिंध ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदाए वतन की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम सुनाया गया। कौम के इत्तेहाद और अज़्म को उजागर किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मार्के हक पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटा दिया। कौम ने जिस जुर्रत, इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मार्के हक ने यह साबित किया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। पाक अफवाज के जवानों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम अपने शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर ट्वीट। ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, बुनियानुल मरसूस सिर्फ ऑपरेशन नहीं, पाकिस्तानी कौम की गैरत और अल्लाह की मदद की निशानी थी। दुनिया को आज नफरत नहीं, अमन, बर्दाश्त और इंसानियत की जरूरत है।
آپریشن بنیاد المرصوص نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اتحاد، ایمان اور سچائی میں ہوتی ہے۔ بنوں پولیس چوکی پر بارود سے بھری گاڑی کا دھماکہ، حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی، 3 اہلکار ملبے سے زندہ نکال لیے گئے۔ ڈی آئی جی بنوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے ناکام عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حملے کی شدید مذمت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے ملک کی جنگ ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، شہریوں پر پیٹرولیم لیوی کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی میں 13 روپے 91 پیسے اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی 117 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر لیوی مقرر۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل دونوں پر مجموعی طور پر فی لیٹر 160 روپے پیٹرولیم لیوی عائد کرنے کی شرط پوری کر لی۔ کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار رہی، برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں تعاون پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں عوام کو اربوں روپے کی سبسڈی بھی دی گئی۔ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری، مزید 4077 حجاج کرام سعودی عرب پہنچ گئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق پاکستانی عازمین کی مجموعی تعداد 56,272 ہو گئی، 1,259 خدام اور معاونین عملہ تعینات۔ میڈیکل عملے کی تعداد 467 ہو گئی۔ مکہ میں عازمین کی شرح کے تناسب سے بسوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ انسانیت سوز واقعہ، اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینی شخص کی لاش زبردستی قبر سے نکال دی۔ فلسطینی خاندان کو اپنے والد کی قبر دوبارہ کھود کر لاش دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ عالمی سطح پر شدید رد عمل، اقوام متحدہ نے اس عمل کو انسانیت سوز اور شرمناک قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک اور غیر انسانی رویے کی واضح مثال ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر شدید حملے، بیروت کے قریب شاہراہ بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ گئی۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے لیبنان پر خطرناک ترین حملے، اسرائیلی فوج کی 9 دیہات خالی کرنے کی وارننگ جاری۔ حزب اللہ کا دعویٰ، شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے کیے۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی پھر شدت اختیار کرنے لگی۔ یوکرین تنازع اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ روس چین کے ساتھ اہم گیس اور تیل کے معاہدے کے قریب ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ امن معاہدے طے پانے پر ہم تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ، آئندہ 24 گھنٹے مزید گرم رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شدید گرمی سے اے سی ایئر کولرز کا استعمال بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے کا 11 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری، شہری دھوپ سے بچیں اور زیادہ پانی استعمال کریں۔ شکیرا نے نئے گیت کی جھلکیاں جاری کر دی، نئے اینتھم میں نائجیرین سٹار بوائے بھی شامل۔ شکیرا کا نیا گانا مداحوں میں جوش و خروش کا باعث بن گیا۔ وکا وکا کے بعد شکیرا ایک بار پھر توجہ کا مرکز رہا۔ ریو ڈی جنیرو میں شکیرا کے کنسرٹ میں 20 لاکھ افراد کا رش۔ لاطینی موسیقی کی ملکہ شکیرا کا نیا اینتھم جلد ریلیز ہوگا۔